CH-101 इब्राहिम को पता चला इनायत प्रेग्नेंट हैं। हेलो फ्रेंड्स, हैंड वेविंग इब्राहिम अपने हाथ इनायत के पेट में देख के बोलता है, इनायत क्या आपके पेट में दर्द है? आप पहले बताती ना, चले जल्दी डॉक्टर से आपको दिखा देते हैं। इतना कह के इब्राहिम उठने लगते हैं। इनायत इब्राहिम का हाथ पकड़ के अपना सरना में हिलाती हैं। इब्राहिम वापस बैठ के क्या हुआ नहीं जाना आपको डॉक्टर के पास, इनायत नामे सर हिला देती हैं। इब्राहिम इनायत के पेट पर हाथ रख के बोलता है, अगर ज़्यादा दर्द है तो हम चल सकते हैं डॉक्टर के पास। इनायत इब्राहिम का हाथ पकड़ के बोलती है, नहीं पेट में दर्द नहीं इब्राहिम जी। इब्राहिम अगर पेट में दर्द नहीं है तो अपने हमारा हाथ अपने पेट पर क्यों रखा? इनायत चिढ़के अपना सच में बेवकूफ़ है। इब्राहिम इनायत को घूर के देखने लगता है। इनायत अब आप घूरना बंद कीजिए और मेरी बात सुनिए। इब्राहिम हाँ तो बताओगी तब ना, सुनूंगा ना। इनायत इब्राहिम घूरने लगती है। इब्राहिम हंसते हुए, अच्छा अच्छा ठीक है, बताइए क्या बात है, आप रो क्यों रही थी? इनायत अपना सर नीचे करके इब्राहिम का हाथ फिर से पकड़ के अपने पेट पर रख के बोलती हैं, इब्राहिम जी क्या आपको कुछ महसूस नहीं हो रहा है? इब्राहिम कंफ्यूज होकर कभी इनायत को देखता है तो कभी इनायत पे रखे अपने हाथ को। इब्राहिम हिचकिचाते हुए बोलता है, इनायत क्या आप, मेरा मतलब है हम जो सोच रहे हैं वो क्या सच है? इनायत मुस्कुराते हुए हमें सर हिला देती हैं। इब्राहिम इनायत के पास जाके अपने गले से लगा लेता है, फिर उठ के अपने बाहों में उठे के गोल गोल घुमाते हुए बोलता है, इब्राहिम इनायत आपने इतनी बड़ी खुशी दी है ना, हम खुद को कैसे संभाले। आई लव यू इनायत, आई लव यू सो मच वाइफी। इनायत हंसते हुए, आई लव यू टू इब्राहिम जी, अब हमें उतार, ये चक्कर आ रहा है हमें। इब्राहिम इनायत को उतार के बिस्तर पर बिठा के आप दोनों कानों को पकड़ के बोलते हैं, आई एम सॉरी बेबी, आप ठीक हो ना? इब्राहिम इनायत के गालों पे हाथ रखते हुए पूछता है। इनायत हाँ में सर हिला देती है। इब्राहिम उठ के इनायत के लिए पानी लाता है। इनायत पानी पी के इब्राहिम का हाथ पकड़ के बोलती है, इनायत इब्राहिम जी हम ठीक हैं। इब्राहिम इनायत को देख के मुस्कुरा देता है, फिर उसे याद आता है वो रो क्यों रही थी और इस कमरे का हाल किसने किया था। इब्राहिम इनायत आपने बताया नहीं, आप रो क्यों रही थी और इस कमरे का हाल कैसे हुआ? इनायत इब्राहिम की बात सुन के अपनी नज़रें नीचे कर लेती हैं। इब्राहिम इनायत के ठुड्डी पकड़ के इनायत के चेहरे को अपने चेहरे ले करीब ला के बोलता है, इनायत हमारे तरफ देखें। इनायत अपनी नज़रें ऊपर करके इब्राहिम को देखने लगती हैं। इब्राहिम इनायत के माथे को चूम के बोलता है, अब बताएं क्यों रो रही थी आप? इनायत की आंखें एक बार फिर से नम हो जाती हैं। इब्राहिम इनायत के आंसू पूछते हुए, बच्चा बताओ ना क्या हुआ है? इनायत इब्राहिम को एक एक करके सब बात बता देती हैं कि वो खुशी से डांस करने लगी थी और कैसे वो गिरते गिरते बची थी। इनायत रोते हुए, इब्राहिम जी हम सच में एक अच्छी अम्मी नहीं हैं, अगर होते तो। इब्राहिम इनायत के होठों पे अपना उंगली रख के उसके बातों को अधूरा में ही छोड़ देता है। इब्राहिम इनायत आप बहुत अच्छी अम्मी बनेंगी, हमें ये पता, और वो सब जो भी हुआ वो एक एक्सीडेंट था, इसका मतलब ये नहीं है कि आप बहुत अच्छी अम्मी नहीं बन सकती, आप बहुत अच्छी अम्मी बन सकती हैं। अब आप अपना ये रोना बंद करो, नहीं तो मेरे होने वाला बेबी भी रोंदू निकलेगा और हम आपको बता दे वो आप जैसे ही रहेंगेगा, बस एक चीज़ को छोड़ देंगे। इनायत आपने आंसू पुछ के, और वो क्या? इब्राहिम इनायत को देखने लगता है जो चुप हो गई थी। इब्राहिम इनायत को चुप करने के लिए ही ये बात छेदी थी जो कि कामयाब भी हुई। इनायत चुप हो गई। इब्राहिम इनायत के गालों पे किस करके वो आपके जैसे रोंदू ना रहे। इनायत इब्राहिम के बाजू पे मरते हुए बोलती हैं, अच्छा तो हम रोंदू हैं? इब्राहिम इनायत के नाक को खींचते हुए बोलता है, जी बिल्कुल, अभी आप क्या कर रही थी, रो ही रही थी ना? इनायत अपने नाक को सहलाते हुए बोलती हैं, इब्राहिम जी जाएंगे, अब हम आपसे बात नहीं करेंगे। इब्राहिम इनायत को देखता है जो गुस्से से लाल पीले हो रही थी। इब्राहिम इनायत के लाल चेहरे को देख के हंसने लगता है, हा 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 हा, ओपन माउथ स्माइल। इनायत इब्राहिम को खुद ऊपर हंसता देख चिढ़ जाती हैं। इनायत अपना मुंह बड़ा सा मुंह फूला के दूसरी तरफ करके बैठ जाती हैं। इब्राहिम जो हंस रहा था इनायत की ये हरकत देख के और हंसने लगता है, ओपन माउथ स्माइल, ओपन माउथ स्माइल, ओपन माउथ स्माइल। इनायत अब गुस्से से इब्राहिम को देखने लगती है। इनायत इब्राहिम के पास आके इब्राहिम के सीने पे अपने हाथों को मुट्ठी बांध के मरने लगती है, पर इससे इब्राहिम को कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा था। वो एक तक इनायत को देखने लगता है जो गुस्से में उससे मर रही थी। इनायत जब मार के थक जाती है तो इब्राहिम को गुल के देखने लगती है। इब्राहिम क्या हुआ? इनायत आपको दर्द होता भी है यहाँ? नहीं। इब्राहिम इनायत के कमर पे हाथ रख के खुद के करीब करके बोलता है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये हाथ से किसी को कभी लग गहरी ही नहीं। इनायत मतलब इब्राहिम मतलब ये आपके हाथ में जान ही कहा है जो हमें लगेगा। इनायत चिके तो आप कहना चाहते हैं हम कमज़ोर हैं? इब्राहिम इनायत को चिढ़ा देख बात को बदलते हुए बोलता है, ये सब छोड़े और ये बताएं ये रूम का हाल कैसे हुआ? इनायत वो हम खुश थे ना, तो खुशी में ये सब हो गया। आई सॉरी। इनायत इतने मासूम चेहरा बना के बोली थी कि इब्राहिम भी कुछ देर के लिए उसके मासूम चेहरे पे खो गया था। इब्राहिम आप सर झटक के, ऐसा कौन करता है? इनायत खुशी में कमरे का ये हाल, अच्छा ये सब छोड़े और जाके फ्रेश हो जाए, तब तक हम कमरे को क्लीन करते हैं। इनायत इब्राहिम जी हम भी आपकी मदद कर देते हैं। इब्राहिम उठते हुए इनायत का हाथ पकड़ के वॉशरूम के पास लेते हुए बोलता है, बिल्कुल नहीं, आप जाके फ्रेश होके आए, तब तक ये सब क्लीन करके खाने के लिए ले आता हूँ, ठीक? इनायत कुछ नहीं बोलती है और चुपचाप वॉशरूम के अंदर चली जाती है तो इब्राहिम इनायत को जाते ही अपने काम पर लग जाता है। CH-102 घर वालों की खुशी। हेलो फ्रेंड्स, हैंड वेविंग। कुछ देर बाद इब्राहिम ने कमरे को साफ कर दिया था और इनायत के लिए खाना भी ला दिया था। इब्राहिम सोफे पर बैठ के इनायत का इंतजार कर रहा था। कुछ देर में इनायत वॉशरूम से बाहर आती है तो देखती हैं इब्राहिम सोफे पे बैठ के उसका इंतजार कर रहा। इनायत मुस्कुराता इब्राहिम को देखने लगती है तो वही इब्राहिम किसी की निगाहें खुद पे महसूस करता है तो पलट के देखता है इनायत वॉशरूम से बाहर निकल के उसे ही देख रही थी।
इब्राहिम इनायत को ऊपर से नीचे तक देखता तो उसकी आंखें इनायत पे ठहर जाती हैं। इनायत ने पर्पल कलर का नाइट सूट पहनी हुई थी। इनायत के बाल से पानी की बूंदें गिरते हुए इनायत के गार्डन से होते हुए उसकी सीन पे गिर रही थी, जिसकी इनायत और भी आकर्षित लग रही थी। साथ में इनायत के गार्डन पे पानी की बूंदें मोतियों जैसे चमक रही थी। इब्राहिम सोफे से उठ के इनायत के पास आके गौर से इनायत को देखने लगता है। इब्राहिम इनायत का हाथ पकड़ के सोफे पे ले आता है, फिर सोफे पे बिठा के खुद वार्डरोब से तौलिए निकल के इनायत के बाल को तौलिए से बाल को सुखाने लगता है। कुछ देर बाद बाल सूख जाता है। इब्राहिम इनायत का हाथ पकड़ के सोफे पर बैठता है, फिर खुद भी बैठ जाता है। फिर खाने के पेलेट को खोल के इनायत को इशारा करता है खाने के लिए। इनायत एक नज़र इब्राहिम को देखती है, फिर एक नज़र खाने को जो खाने में था दाल चावल रोटी मटर पनीर की सब्जी और मीठे में रसमलाई था। इनायत खाने को देख के मुस्कुराने लगती है क्योंकि ये सब उसकी पसंदीदा थी। इनायत इब्राहिम को गले लगाते हुए बोलती है, थैंक यू इब्राहिम जी मेरा पसंदीदा खाना लाने के लिए। इब्राहिम इनायत के बालों को सहलाते हुए बोलता है, ठीक है अब खाना खाए, देखे रात काफ़ी हो गई है। इनायत इब्राहिम से अलग होकर खाने को देखती है, फिर इब्राहिम को इनायत, इब्राहिम जी आप ही खिला दीजिए ना। इब्राहिम मुस्कुरा के खाना लेके इनायत को खिलाना लगता है। इनायत भी इब्राहिम को खिलाती है। ऐसे ही दोनों का खाना हो जाता है। इब्राहिम इनायत दोनों अपना हाथ धोकर सोने ही जा रहे थे, तभी इब्राहिम इनायत को अपने बाहों में उठा लेता है। इनायत गिरने के डर से इब्राहिम के कंधों को पकड़ लेती है। इनायत, इब्राहिम जी ये क्या कर रहे हैं। इब्राहिम कुछ नहीं बोलता, बल्कि इनायत को बिस्तर पर लेते हुए खुद भी लेट जाता है। फिर अपना हाथ इनायत के आंखों पर रख के इनायत के आंखें बंद करके बोलता है, इनायत तो जाओ रात हो गई है। कुछ देर में इनायत सो भी जाती है। इब्राहिम देखता है इनायत सो गई है तो इनायत के माथे को चूम के इनायत को अच्छे से रजाई से कवर करके कमरे से निकल के सीधा स्टडी रूम में आता है। इब्राहिम के कमरे में आके अलमारी से एक फाइल निकलता है, फिर उस फाइल से एक चिट निकल के देखने लगता है। ये वही चिट थी जिस दिन वलीमा में कोई गिफ्ट के तौर पे भेजा था। इब्राहिम एक बार फिर से वो अक्षर पे लिखे शब्द को पढ़ने लगता है जो लिखा था। इब्राहिम अहमद खान, उम्मीद करता हूँ ठीक नहीं होंगे। अब सोच रहे होंगे कि कौन है, किसने ये लेटर भेजा है, तो इतना मत सोचो। जानता हूँ अब तक तो गिफ्ट तुम्हें मिल चुका होगा और गिफ्ट में रखे मेरे दूसरा लव लेटर अब तक पार्ट भी रहेंगे होगे। तो अब ज़्यादा बात को नहीं घुमाएंगे, पॉइंट पर आते हैं। तो मैं तुम्हारा कोई दोस्त नहीं बल्कि दुश्मन हूँ। अब सोच रहे होगे कौन दुश्मन, तो ज़्यादा मत सोचो क्योंकि अभी नहीं बताऊंगा। वैसे मैं तुम्हारा तो दोस्त नहीं दुश्मन हूँ, फिर भी तुम्हारा तारीफ करने का मान है तो क्यों नहीं थोड़ा तारीफ कर ही दो। कसम से इब्राहिम अहमद खान, तुम्हारी बीवी क्या नाम है उसका याद आया। इनायत, जितना उसका नाम खूबसूरत है कसम से यार उससे ज़्यादा वो खूबसूरत और हसीन बस एक रात के लिए चाहिए थी तुम्हारी बीवी। टंग आउट। अच्छा अच्छा गुस्सा मत करना, जनता हूं पर के तुम्हें गुस्सा आ रहा होगा, पर अभी गुस्सा नहीं, ठीक है जानता हूं एक रात के लिए नहीं है तुम्हारी बीवी, बाल्कि जिंदगी भर के लिए है। बहुत जल्दी मेरे पास होगी तुम्हारी बीवी। पता है तुम्हें? अरे कैसे पता होगा, मैं ही बता देता हूँ, आया था तुम्हारे वलीमे में पर। और पता है तुम्हारी बीवी को भी देखा था, बहुत हसीन लग रही थी। क्या ही कहना, चलो अब मेरा तीसरा लव लेटर का इंतजार करना। तुम्हारा दुश्मन। ग्रिन 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 हंसते हुए बोलता है, नाम नहीं बताऊंगा, ओके बाय। इब्राहिम लेटर को पढ़ के आपने मुट्ठी में भर लेता है, फिर एक गहरी सांस लेके कहता है, जो भी हो तुम बहुत जल्दी मेरे कब्जे में होगे। इतना कह के इब्राहिम लेटर को वापस वार्डरोब में रख देते हैं। इब्राहिम स्टडी रूम से निकल के अपने रूम में आता है, फिर इनायत के पास जाके इनायत को अपने बाहों में भर के सो जाता है। सुबह इब्राहिम और इनायत ने घर वालों को बता दिया था और घर वालों खुशखबरी सुन के बहुत खुश थे। शाहजिबान जी ने इब्राहिम और इनायत का नज़र उतर के पैसे मुलाजिम को बुला के दे देती हैं। रुकैया जी और सामिया जी मिठाई ला के सबको मुंह मिठा करविटे हैं। इब्राहिम इनायत को देख के, इनायत अब आप ज़्यादा उछल कूद नहीं करेगी और ना ही कोई फालतू चीज़ खाएंगे, समझिए आप। इनायत मुस्कुरा के अपना सर हाँ में हिला देती है, पर इब्राहिम जान रहा था कि वो घर वालों के सामने मन रही है, उसके लिए बहुत टफ होने वाला है, पर वो खुश था। ऐसे ही दिन बीते हैं और देखते ही देखते 5 महीने भी बीत गए थे। इनायत अपने कमरे में बेदी कोई बुक पढ़ रही थी, शाम का टाइम था। इब्राहिम इनायत के पास आके इनायत के हाथ से किताब ले लेता है, फिर इनायत को अपने पास बिठा के उसके सामने जूस और कटे हुए फल रख देता है। इब्राहिम, जब तक मैं वॉशरूम से आऊँगा ये फिनिश हो जाना चाहिए, ठीक है। इनायत कुछ नहीं बोलती, बल्कि अपना मासूम सा मुंह बना देती है। इब्राहिम जनता था इनायत ऐसे ही करेगी, पर वो उसके मासूम चेहरे पे बिल्कुल नहीं फंसने वाला था। लगभग 5 महीने से वो जान गया था। इनायत का ये 6 महीने चल रहा था। इनायत अभी कॉलेज भी नहीं जा रही थी और इब्राहिम ऑफिस वो अपना काम घर से ही कर रहा था और साथ में इनायत को पढ़ा भी रहा था और ख्याल भी रख रहा था। इब्राहिम इनायत से कोई भी काम नहीं करवाता और ना ही ज़्यादा घूमने देता, इसलिए इनायत अब चिड़चिड़ भी करने लगी थी, पर इब्राहिम प्यार से समझा देता था। इब्राहिम, कोई फ़ायदा नहीं इनायत, चुपचाप से ये ख़त्म करिए, समझिए आप। इतना कह के इब्राहिम वॉशरूम चला जाता है। इनायत भी जानती थी कोई फ़ायदा नहीं है मासूम चेहरे बनाने से, वो भी चिड़के खाने लग गई है। 103 दरगाह ताज बाग। हेलो फ्रेंड्स, हैंड वेविंग। इब्राहिम जब वॉशरूम से आता है तो देखता है अब तक इनायत ने जूस और फल को खा लिया था। इब्राहिम मुस्कुरा के इनायत के पास आता है, फिर जाके इनायत के बगल में बैठ जाता है। इनायत इब्राहिम को देखती है तो बस देखती ही रह जाती है, क्योंकि इब्राहिम अभी अभी नहा के आया था, जिसके बालों का पानी उसके गार्डन से होते हुए उसके सीने पर गिर रही थी। इनायत की नज़र इब्राहिम के सीने पे जाती है। इनायत इब्राहिम को शर्टलेस देख के सांस लेना ही भूल जाती है और एक तक इब्राहिम के सीने को देखने लगती है। इब्राहिम इस वक्त टोल में था। वो इनायत को देखता है जो अपनी आंखें और मुंह खुले उसके शरीर को देख रही थी। इब्राहिम के होठों पे एक डबल स्माइल आ जाती है।
इब्राहिम इनायत के करीब होके इनायत के कानों के पास जाके बेहद सरगोशी में बोलता है, क्या हुआ बेबी, ऐसे क्या देख रही हैं आप? आपका ही है, आप चाहें तो कुछ कर सकते हैं। समथिंग इब्राहिम इनायत का हाथ पकड़ के अपने खुले सीने पे रख के सहलाने लगते हैं। इनायत इब्राहिम की बात सुनते हैं, अपने होश में आती हैं। अब इनायत को खुद पे गुस्सा आ रहा था, कैसे वो आंखें पहाड़े इब्राहिम को देख रही थी। इनायत शर्म से अपनी नज़रें नीचे कर लेती हैं और झट से अपना हाथ इब्राहिम के सीने से हटा लेती हैं। इब्राहिम इनायत के कानों को बाइट करता है, जिसे इनायत की आह निकल जाती है। इनायत इब्राहिम को घूर के देखने लगती है। इब्राहिम इनायत को खुद को घूरता देख मुस्कुराने लगता है। इनायत अपने कानों को सहलते हुए बोलती है, इब्राहिम जी आपने बाइट क्यों किया? इब्राहिम करीब होने लगता है। इनायत इब्राहिम को अपने करीब आते देख सोफे के पीछे होने लगते हैं। अब इनायत पूरे सोफे पर लेट गई थी और इब्राहिम उसके ऊपर। इनायत इब्राहिम को आपने इतने करीब देखकर बेचैन होने लगती है। इनायत की धड़कने 100 से भी ज़्यादा की स्पीड से धड़क रहा था। इनायत खुद की धड़कनों को संभालते हुए इब्राहिम के सीने पर अपना हाथ रख के अपने आप से दूर करने लगती है। तो वही इब्राहिम इनायत इतना स्ट्रगल करता देख खुद ही द्वार हो जाता है। इनायत इब्राहिम को खुद से दूर होते देख जल्दी से भागने की कोशिश करती है, पर आज उसकी किस्मत अच्छी नहीं थी। और वैसे भी इब्राहिम के मामले में उसकी किस्मत कभी भी अच्छी नहीं होती थी। वो हमेशा इब्राहिम से बच के भगने की सोचती, पर होता वही जो इब्राहिम चाहता। इब्राहिम इनायत का हाथ पकड़ के खुद के करीब खींच लेता है। इनायत सीधा इब्राहिम के खुले सीने पे जा गिरती है। इनायत अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके इब्राहिम को देखने लगती है। इब्राहिम मुस्कुराते हुए बोलते हैं, कहाँ चली वाइफी? इनायत इब्राहिम देखती है, फिर अपने हाथ को जो इब्राहिम के सीने पे था। इनायत अपना हाथ हटाने लगती है, पर इब्राहिम इनायत का हाथ को पकड़ लेता है। फिर अपने एक हाथ से इनायत के दोनों हाथ को पकड़ के अपने दूसरे हाथ से इनायत के कमर को पकड़ के खुद से पूरा चिपका लेता है। इनायत इब्राहिम के हाथों से अपने हाथ चुवाते हुए बोलती है, ये आप सही नहीं कर रहे हैं इब्राहिम जी। इब्राहिम उठ के इनायत को अपने बाहों में उठा लेता है, फिर इनायत को बिस्तर पे लेता है, खुद भी इनायत के ऊपर आ जाता है। इनायत इब्राहिम की आंखों में देखते ही खो जाती हैं। तो वही इब्राहिम पहले इनायत को परेशान करना चाहता था, पर अब खुद इनायत की आंखों में मदहोश होने लगा था। इब्राहिम इनायत के चेहरे के करीब होने लगता है। इनायत इब्राहिम को आपने इतने करीब देख के अपनी आंखें बंद कर लेटी हैं। इब्राहिम की सांसें इनायत के होठों पर पड़ रही थी, जिसे महसूस करके इनायत बेचैन हो रही थी। कुछ ऐसा ही हाल इब्राहिम का भी था। जब इब्राहिम से सब्र नहीं होता तो इनायत के होठों पर अपना होठ रख देता है। इब्राहिम इनायत को बेहद प्यार से किस करने लगता है। आज इनायत भी इब्राहिम का पूरा साथ दे रही थी। जब दोनों को सांस लेने में समस्या होने लगी तब जाके एक दूसरे से दूर होते हैं। कुछ देर बाद इनायत और इब्राहिम हॉल में आते हुए सबके साथ बैठ जाते हैं। इनायत इब्राहिम को कुछ इशारा कर रही थी और सब घर वालों मुस्कुराते हुए दोनों को देख रहे थे। इब्राहिम इनायत का इशारा समझ रहा था। दरअसल बात यह है कि इब्राहिम और इनायत नागपुर का सबसे बड़ी दरगाह पर जाना चाहते थे। ये दरगाह नागपुर का सबसे बड़ी दरगाह था, यहाँ बड़े से बड़े लोग भी आते थे। ये दरगाह का नाम ताजबाग दरगाह था। इनायत इब्राहिम को फिर से इशारा करती है। इब्राहिम साजिबान जो की तरफ देख के, दादी वो हमें आप सबसे एक जरूरी बात करनी थी। दादी मुस्कुराते हुए, जी बेटा जी, हम तो वही देख रहे थे कि कब आप लोग बोले, आपका बोलने का ही तो इंतजार में थे हम सब। अब बता भी दीजिए क्या बात है? फिर एक दूसरे से बस इशारों में ही बात करनी है। दादी की बात सुनते हैं सब हंसने लगते हैं। तो वही इब्राहिम और इनायत अपनी नज़रें इधर उधर करने लगते हैं। इब्राहिम ऐसी बात नहीं है दादी, वो दरअसल बात यह है कि हम और इनायत दरगाह जाना चाहते हैं, आपकी इज्जत चाहिए थी। दादी मुस्कुराती हुई, बेटा जी इसमें इशारों में बात करने क्या है जरावत थी? कोई बात नहीं, चले जाएंगे। वैसे कब तक जाना? इब्राहिम दादी की बात पर जवाब देता है, वो दादी जाना तो आज ही था, पर अब तक रात हो गई है तो सोच रहा हूँ कल चला जाओ। वैसे भी यहाँ से दरगाह काफ़ी दूर है, समय तो लग ही जाएगा, तो कल सुबह निकलेंगे और रात तक आ जाएंगे। दादी ठीक है, अच्छे से जाएं, इतना कह सब बातें करने लगते हैं। कुछ देर बाद सब खाना खा के सो जाते हैं। इनायत के रूम में यहाँ इनायत को नींद नहीं आ रही थी, पता नहीं उसका मान बेचैन हो रहा था। इनायत बस करवाते ही ले रही थी। इनायत से जब और बर्दाश्त नहीं होता तो उठ के बालकनी में चली जाती है। यहाँ आके इनायत को थोड़ा बहुत अच्छा लगने लगा था। तो वही इब्राहिम जो कि सो तो रहा था, वो अपने हाथों से बिस्तर पर इनायत को ढूंढने लगता है, पर जब उसे इनायत नहीं मिलती तो अपनी आंखें खोलकर देखता है तो इनायत बिस्तर पर नहीं थी। इब्राहिम घबराने लगता है कि तभी उसकी नज़र बालकनी के दरवाजे पे जाती है जो खुली हुई थी। इब्राहिम समझ जाता है इनायत बालकनी में है। इब्राहिम उठ के बालकनी में जाता है तो देखता है इनायत रेलिंग को पके एक तक चांद को देख रही थी। इब्राहिम वापस कमरे में आता है, फिर कपड़े की वार्डरोब से एक सोल निकल के इनायत के पास जाके इनायत को उठा देता है। इनायत पलट के इब्राहिम को देखने लगती है। इब्राहिम इनायत को वापस पलट के उसके थड्डी पे अपना सिर रख के इनायत के पेट पर अपने हाथों से पकड़ कर लेता है, फिर चांद को देखे हुए बोलता है, इब्राहिम क्या हुआ बच्चा, नींद नहीं आ रही है क्या? इनायत इब्राहिम के हाथों पे अपना हाथ रख के, पता नहीं इब्राहिम जी दिल बेचैन सा हो रहा है। इब्राहिम इनायत के गार्डन पर किस करते हुए, इतना मत सोचिए, छल के सो जाए। इनायत कुछ नहीं बोलती, फिर दोनों कमरे में आके सो जाते हैं। 104 इब्राहिम इनायत इमाम। हेलो फ्रेंड्स, हैंड वेविंग। सुबह तैयार होके इनायत और इब्राहिम दरगाह जाने के लिए मेरे कुछ निकलने वाले थे। रुकैया जी इनायत के पास आके इनायत का माथा चूम के बोलती हैं, अल्लाह आपका सफ़र अच्छा करे। इनायत मुस्कुरा के रुकैया जी का गले लग जाती हैं। रुकैया जी इब्राहिम के पास आके अपना और मेरी बेटी का ख्याल रखना। इब्राहिम अपनी पलकें झपका देता है। इब्राहिम रुकैया जी के गले लेगे हुए बोलता है, आप फिक्र ना करें अम्मी, इनायत का ख्याल अच्छे से रखूंगा। ऐसे ही सब कुछ ना कुछ हिदायत दे रहे दोनों को, और दोनों सब की बातें एक अच्छे बच्चे की तरह मान भी रहे हैं। फिर सब डाइनिंग टेबल पर सब साथ में नाश्ता करते हैं। फिर इब्राहिम इनायत दरगाह के लिए
निकल ही रहे थे कि दरवाजे पर इमरान सनाया नजर आते हैं। इनायत सनाया को देख गले लग जाती हैं। इमरान इब्राहिम गले लगे हुए कहते हैं, अच्छे से जाना और हाँ ख्याल रखना मेरी बहन का। इब्राहिम चिके, यार अब बस भी कर दो, सब एक ही बात कह रहे हैं, वो मेरी बीवी है तो ख्याल रखूगा ही, कोई मेरे बारे में नहीं पूछ रहा है, सबको बस इनायत की फिक्र है। शाजीबन जी इब्राहिम की कान पकड़ते हुए, अच्छा आपको ऐसा लगता है? इब्राहिम दर्द से कराटे हुए, नहीं दादी मैं तो मजाक कर रहा था ऐसे ही। दादी इब्राहिम के कानों को छोड़ के, ठीक है अब जाओ नहीं तो देर हो जाएगी। इनायत इब्राहिम सबसे मिलके और सलाम करके घर से निकल जाते हैं। घर वाले फिर अपने अपने कामों में लग जाते हैं। किचन में रुकैया जी दोपहर का खाना बना रही थी, पर उसके चेहरे से लग रहा था कि वो कहीं खोई हुई है। सामिया जी रुकैया जी से, अप्पा आपने बताया नहीं दोपहर में क्या बनाना है? ऐसे ही कई बार सामिया रुकैया जी को आवाज़ लगती है। जब देखती है रुकैया जी कुछ नहीं बोलती तो उसके कांधे पे हाथ रख के हिलाती हैं, तब जाके रुकैया जी अपने होश में आती हैं। रुकैया जी क्या हुआ सामिया, कुछ कम था क्या? सामिया अप्पा आप क्या खोई हुई थी, हम कब से आवाज़ लगा रहे थे। रुकैया जी हाँ बोलो ना, क्या बात है? सामिया रुकैया जी का हाथ पकड़ के, क्या हुआ, आप परेशान लग रही हैं? रुकैया जी सामिया पता नहीं, हमें कुछ अच्छा नहीं लग रहा, ऐसा लग रहा है जैसे कुछ बुरा होने वाला है। अल्लाह हमारे बच्चों का ख्याल रखे। सामिया जी कुछ नहीं होगा, आप परेशान ना होए। रुकैया जी हाँ में सार हिला देती है। फिर दोनों बहनों काम करने लगती हैं तो वही इमाम अपने कमरे में तैयार हो रहा था। उसे देख के साफ पता चल रहा था कि वो कहीं जाने के लिए तैयार हो रहा था। राबिया जी कमरे में आके, आप तैयार हो गए बेटा? इमाम मुस्कुरा के, जी अम्मी बस निकल ही रहा था। फिर अपनी अम्मी को गले लगाते हुए बोलता है, अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है राबिया जी, और आप भी अपना ख्याल रखें। गाँव और दरगाह जाके फ़ौरन हमें कॉल कीजिए, समझे आप? जी अम्मी। फिर इमाम सबसे मिलके निकल जाता है। दरअसल बात यह है कि इमाम को यहाँ सुकून नहीं मिल रहा था, तो उसकी अम्मी ने ही कहा था कि दरगाह चले जाओ, क्या पता वहाँ तुम्हारी मंजिल मिल जाए। इमाम पहले जाना तो नहीं चाहता था, पर पता नहीं उसके दिल ने कहा जाना चाहिए तो वो तैयार हो गया। अब देखना यह है कि क्या इमाम की मुलाकात इनायत से होगी। इमाम इनायत को देख के कैसा रिएक्शन कैसा होगा, क्या इमाम की मंजिल उससे मिलेगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। खैर कहानी को आगे बढ़ते हैं। इब्राहिम कर चालाते हुए इनायत को देख रहा था, जो गुमसुम बेटी थी। इब्राहिम, इनायत से क्या हुआ, आप इतना खामोश क्यों है? इनायत इब्राहिम की बात सुन के, कुछ नहीं बस सोच रही हूँ ये 2 दिन घर वालों के बिना कैसे रहूंगी। इब्राहिम मुस्कुराते हुए, आप भी ना इनायत, इतनी छोटी सी बात पे सेड हैं। इनायत हाँ, आज तक घर वालों से दूर नहीं गए हैं और आज 2 दिन के लिए जा रहे हैं तो अच्छा नहीं लग रहा है। इब्राहिम, अजीब हो यार, आप भी जहाँ लड़की अपने सोहर से लड़ती हैं कहीं घुमाने के लिए और घर से दूर जाना चाहती हैं, एक आप हैं, आप अपने सोहर के साथ जा रही हैं पर आप परेशान हो रही हैं। इनायत कुछ नहीं बोलती। इब्राहिम समझ जाता है कि उसका मजाक से इनायत का मूड ठीक नहीं होने वाला है, वो भी कुछ नहीं बोलता। वो इनायत को थोड़ा संत रहने ही देता है। कुछ घंटों का सफ़र के बाद फाइनली दोनों पहुंच गए दी। इब्राहिम कार से उतर के इनायत के तरफ आके इनायत के लिए कार का दरवाज़ा खुलता है। फिर इब्राहिम अपना हाथ इनायत के तरफ बढ़ाता है। इनायत इब्राहिम के हाथों में अपना हाथ दे देती हैं। इब्राहिम ने होटल बुक किया था, दोनों होटल की तरफ चले जाते हैं। फिर होटल पहुंच के अपने रूम के नंबर जान के अपने कमरे में आके फ्रेश होते हैं। आज ज़्यादा देर हो गई थी इसलिए कल दरगाह जाने वाले थे। इब्राहिम इनायत को कहीं बाहर घूमने के लिए बोलता है, इनायत भी मान जाती है। फिर दोनों बाहर घूमने निकल जाते हैं। तो वही इमाम ने भी अपने लिए वही होटल में रूम बुक किया था जहाँ इनायत और इब्राहिम ठहरे हुए थे। इमाम भी अपने कमरे में आगे, वो भी तैयार होकर कमरे से बाहर निकलता है तो किसी से टकरा जाता है। इमाम खुद को बचाने के लिए सामने वाले इंसान को ही पकड़ लेता है। जब इमाम अपने सामने इंसान को देखता है तो चौंक जाता है। इमाम के सामने कोई और नहीं बल्कि इब्राहिम था। इब्राहिम को देख के इमाम जल्दी से बोलता है, आई सो सॉरी, हमने ध्यान नहीं दिया था, आप ठीक हैं? इमाम की बात सुन के इब्राहिम, जी हम ठीक हैं। आप ठीक हैं ना? इमाम हाँ में अपना सर हिला देता है। इब्राहिम इमाम को नहीं पहचानता था क्योंकि वो इमाम को कभी देखा ही नहीं था और इमाम इब्राहिम को देख के जानता था है कि ये इब्राहिम है, इनायत का सोहर। इब्राहिम अपना हाथ आगे करते हुए ही इब्राहिम अहमद खान इमाम इब्राहिम से हाथ को देख के हाथ मिलाते हुए कहते हैं, हाय इमाम कुरैशी। फिर दोनों थोड़ी देर बात करते हैं। फिर इब्राहिम भाई बोल के जाने लगता है। इमाम इब्राहिम को जाते देख अपने मन में बोलता है, अगर इब्राहिम यहाँ है तो क्या इनायत भी यहाँ है? इनायत नाम से ही इमाम की धड़कन बढ़ गई थी, इसलिए वो ज़्यादा ना सोचते हुए आगे बढ़ जाता है। इब्राहिम इनायत को एक बहुत बड़े रेस्टोरेंट में लेके आया था। इब्राहिम इनायत को कुर्सी पर बैठा के खुद भी बैठ जाता है। फिर मेन्यू में खाने को देख के इनायत से पूछता है, क्या खाएंगे आप? इनायत मेन्यू देख के पाव भाजी और एक आइसक्रीम। इब्राहिम इनायत की फरमाइश सुन के घूर के देखने लगता है। इनायत इब्राहिम को घूरता देख, क्या हुआ, आप ऐसे क्यों देख रहे हैं? इब्राहिम कुछ नहीं बोलता, पर इनायत का इतना तेल का खाना खाना सही नहीं था, पर वो जानता था इनायत से बहस करके कोई फ़ायदा नहीं, इसलिए कुछ ना बोलना ही सही लगता है। इब्राहिम वेटर को बुला के आपने अपने लिए और इनायत के लिए ऑर्डर देता है। इब्राहिम ने अपने लिए सैंडविच और ब्लैक कॉफ़ी ऑर्डर किया था, जो देख के इनायत चिढ़ रही थी, पर उससे इस बात की खुशी थी कि वो ये सब नहीं खाएगी। कुछ देर में दोनों का खाना
भी आ जाता है। वेटर बहुत ही सलीके से खाने को लगा के चला जाता है। इब्राहिम इनायत को खाने को बोलने ही वाला था कि तभी इनायत बिना इब्राहिम की तरफ देखे खाने पर टूट पड़ती है। इब्राहिम इनायत की हरकत देख के नामे सर हिला देता है, जैसा कह रहा हो कुछ नहीं हो सकता। इनायत खाने के बाद इब्राहिम की तरफ देखने लगती हैं। इब्राहिम जी हम अभी आते हैं वॉशरूम से। इब्राहिम हम कर देता है। कुछ देर बाद जब इनायत वॉशरूम से बाहर आती है तो किसी से टकरा जाती है। इनायत गिरती उससे पहले ही किसी ने उसे कमर पकड़ के बचा लेता है। इनायत डर से अपनी आंखें भींच लेती है। इनायत को जब लगता है वो गिरी नहीं है, किसी ने उसे बचा लिया है, तो वो अपनी आंखें खोलकर देखती है तो खुद ब खुद उसके मुंह से निकल जाता है, इमाम जी हाँ। ये कोई और नहीं इमाम ही था। वो भी मेल वॉशरूम से निकल के बाहर आया था, पर उसने सोचा नहीं था एक ही दिन में इब्राहिम और इनायत से उसकी ताकात हो जाएगी। इमाम संभल के इनायत को खड़ करके पूछते हैं, आप ठीक हैं, कहीं लगी तो नहीं ना आपको? आप देखिए कि क्यों नहीं चल सकती? अगर कुछ हो जाता तो आप भूल जाती हैं क्या कि आप प्रेग्नेंट हैं? आराम से आगे से ख्याल रखिएगा, समझी आप? इनायत एक तक इमाम को देखने लगती है। वो देख पर ही थी इमाम की आंखों में अपने लिए फिक्र, पर यह फिक्र एक दोस्त के लिए तो नहीं हो सकती। पर इनायत ज़्यादा ना सोचते हुए बोलती हैं, इमाम जी हम ठीक हैं, आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। आप ये बताएं आप यहाँ क्या कर रहे हैं? इमाम कुछ बोलता है, उसके पहले ही पीछे से आवाज़ आती है। इमाम इनायत दोनों पलट के देखते हैं। CH 105 हादसा। हेलो फ्रेंड्स, हैंड वेविंग। इमाम और इनायत बात कर रहे थे, दोनों को किसी की आवाज़ आती है। दोनों पलट के देखते हैं तो सामने इब्राहिम था। इमाम इब्राहिम को देख के एक नज़र इनायत को देखता है, जो इब्राहिम को देख के मुस्कुरा रही थी। इब्राहिम दोनों के पास आके इनायत की तरफ देख के बोलता है, इनायत आपने इतनी देर क्यों किया? इनायत वो हम आ ही रहे थे। इब्राहिम जी। इमाम दोनों को बात करता देख जाने लगता है। इब्राहिम इमाम को जाता देख इमाम को आवाज़ दे के कुरैशी साहब कहा चले। इमाम रुक के इब्राहिम को देखने लगता है। इब्राहिम इमाम के पास आके, इतनी जल्दी भूल गए क्या आप हमें? इब्राहिम इमाम से क्या इत्तेफाक है कुरैशी साहब? कुछ घंटे पहले आप हमसे टकराए, अब मेरी बीवी से। आपको ऐसा नहीं लगता फ्यूचर में हम दोनों का कोई खास रिश्ता बन जाएगा? इनायत इब्राहिम की बात सुन के बोलती है, इब्राहिम जी फ्यूचर में ही नहीं प्रेजेंट में भी ये हमारे कुछ लगते हैं। इब्राहिम कंफ्यूज्ड होकर इनायत को देखने लगता है तो वही इमाम इनायत की बात सुनकर खुश हो जाता है और एक तक इनायत को देखने लगता है। इनायत हाशते हुए, इब्राहिम जी ये इमाम जी है सनम के भाई और हमारे कॉलेज में सीनियर। इमाम इनायत की बात सुन के सेट हो जाता है। उससे लगा था इनायत उसे अपना दोस्त कह के मिलवाएगी। इब्राहिम इमाम से, वाह मतलब आप दोनों पहले जानते हैं एक दूसरे को, पर हमने आपको कभी नहीं देखा। और सनम के भाई हैं आप, तो यहाँ हमारे घर पे क्यों नहीं आए? इमाम वो कुछ काम था तो नहीं आ पाया, वैसे अब हमें चलना चाहिए। इमाम इनायत को देख के बोल रहा था। इब्राहिम जी बिल्कुल नहीं, अभी आप हमारे साथ खाना खा के जाएंगे, समझे आप? इनायत इब्राहिम का साथ देते हुए, हाँ इमाम जी आपको हमारे साथ ही खाना खाना होगा। फिर कुछ सोच के आपने बताया नहीं आप यहाँ कोई काम से आए हैं? इमाम जी नहीं, वो अम्मी चाहती थी एक बार दरगाह हो आए। इब्राहिम अच्छा हम दोनों भी दरगाह के लिए ही आए हैं, अब आप हमारे साथ ही रहेंगे। वैसे आप रुके कहाँ हैं? इमाम वो पास में है जो होटल है वहाँ ही। इनायत क्या इसका मतलब जहाँ हम ठहरे हैं आप भी वहाँ ही? तब तो और अच्छा हो गया है ना? इनायत इब्राहिम इनायत की तरफ देख के बोलता है। इनायत हाँ बिल्कुल इब्राहिम अब चलना चाहिए, चलो हम आपको ड्रॉप कर देते हैं। इमाम नहीं मैं अपना कार लेके आया हूँ। इब्राहिम ठीक है, पर सबको दरगाह साथ में ही जाना पड़ेगा, समझे? इमाम ठीक है, फिर तीनों आप अपनी मंजिल पर निकल जाते हैं। ऐसे ही एक दिन और निकल गया था। आज इमाम इनायत इब्राहिम तीनों दरगाह के लिए निकले थे। कुछ देर में तीनों कार से उतर के दरगाह के अंदर जाते हैं। इनायत जहाँ लड़कियां दुआ मांग रही थी वो साइड चली जाती है तो वही इब्राहिम और इमाम लड़के की तरफ। इब्राहिम एक नज़र इनायत को देख के दुआ मांगना शुरू करता है। इब्राहिम, या अल्लाह आपसे कुछ छुपा तो नहीं है मेरे मौला? आपसे बस इतना ही दुआ है कि आप मेरी इनायत और मेरे बच्चे का हिफाजत कीजिए। हमें नहीं पता कौन है जो मेरी इनायत की जान के पीछे पड़ा है, पर हम वादा करते हैं इनायत को अपने जीते जी कुछ भी नहीं होने देंगे। बस आप हम पर करम बनाए रखा मौला, हमें और कुछ नहीं चाहे। मेरी इनायत हमेशा मेरे साथ रहे, आमीन। इधर इब्राहिम का दुआ पूरा होता है तो वही इमाम दुआ मांगते हुए बस इनायत के बारे में सोच रहा था। इमाम, या अल्लाह ये कैसा इम्तिहान ले रहे हैं आप? हमारा आखिर क्या है हमारी किस्मत में? हम जब जब चाहते हैं इनायत दूर होना, आप तब तब उन्हें हमसे मिला देते हैं। ये क्या है खुदा? हम नहीं जानते क्या होने वाला है, हम ये भी नहीं जानते क्यों बार बार आप हमें ऐसे राह पे खड़ा कर देते हैं जहाँ से हम निकलना चाहते हैं। क्यों आप हमें इनायत से दूर नहीं कर सकते? आखिर क्या है हमारे और इनायत के बीच, हम समझ नहीं सकते हैं खुदा। क्यों हम इनायत को भूल नहीं पा रहे हैं या से याद भूलना ही चाहते हैं? जो भी हो रहा है पता नहीं, हमारा दिल बहुत घबरा रहा है। या अल्लाह प्लीज़ मेरी इनायत का ख्याल रखिए, उसे वो हर खुशी दीजिए, वो हमेशा मुस्कुराती रहे। बस हम इतना चाहते हैं आप इनायत पे किसी भी तरह का कोई खतरा ना हो। इनायत का हमेशा हिफाजत करना खुदा, आमीन। इमाम की आंखें इस वक्त नम थी। इमाम आंखें खोलकर सामने देखता है तो उसके सामने इनायत का चेहरा दिख रहा था जो दुआ मांग रही थी। इनायत, या अल्लाह आप तो जानते हो ना हम इब्राहिम जी से कितनी मोहब्बत करते हैं, और अब तो हमारा बच्चा भी आ रहा है ना, प्लीज़ अपना हमारे इब्राहिम जी और मेरे बच्चे का ख्याल रखिएगा, हमें और कुछ नहीं चाहिए, अमीन। इनायत आंखें खोल के इब्राहिम को देखती हैं पर इब्राहिम उसे नहीं दिखता। इनायत की नज़रें सीधा इमाम से टकराती हैं जो उसे ही देख रहा था। पता नहीं इस वक्त इमाम को देख के इनायत की धड़कनें क्यों शोर करने लगी थी। इनायत को समझ में आ रहा था। इनायत ज़्यादा ना सोचते हुए अपना सार झटक के इब्राहिम को ढूंढने लगती है। इनायत देखती है इब्राहिम किसी से कॉल पे बात कर रहा था। इनायत जब इब्राहिम तक पहुंच गई थी तब तक इब्राहिम की बात हो चुकी थी।
इनायत इब्राहिम के चेहरे को देखती है जो परेशान सा लग रहा था। इनायत इब्राहिम जी क्या हुआ, सब ठीक है ना? इब्राहिम इनायत का हाथ पकड़ के हाँ सब ठीक है, हमें अभी भी निकालना हो घर के लिए। इनायत क्या, पर हम तो कल जाने वाले थे ना? इब्राहिम हाँ पर अब आज ही जाना, हमरा एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है वो हम कैंसिल नहीं कर सकते। चलो जल्दी, इतना कह के इब्राहिम इनायत को कार में बैठा के निकल जाता है। तो वही इमाम इनायत के पीछे आया था, दोनों का बात सुन चुका था। इमाम को पता नहीं बहुत घबराहट हो रही थी, वो भी कार में बैठ के इब्राहिम के कार को फॉलो करने लगता है। तो वही इब्राहिम कार को बहुत हाई स्पीड चला रहा था। इनायत इब्राहिम से कई बार बोल चुकी थी कि कार धीरे चलाए, पर इब्राहिम को घर जल्दी ही पूछना था। इब्राहिम अभी कार चला ही रहा था कि अचानक एक झटके में कार रुक जाती है। इब्राहिम को दोबारा चलने की कोशिश करता है पर कार नहीं चलता। इनायत क्या हुआ इब्राहिम जी, कार स्टार्ट क्यों नहीं हो रहा है? इब्राहिम एक नज़र इनायत को देखता है, फिर कार से बाहर निकल के बोलता, इनायत आप कार से मत उतरना, ठीक है हम देखते हैं क्या हुआ। इनायत हाँ में सर हिला देती है। इब्राहिम कार से उतर के देखता है तो कार का टायर पंचर था। इब्राहिम टायर को एक लात मार के बोलता है, इसे अभी खराब होना था। इब्राहिम का अभी इतना ही कहना है कि उसकी नज़र टायर की नीचे जाती है। इब्राहिम देखता है टायर पंचर होने की वजह थी ये शीशे की कांच। इब्राहिम आसपास देखता है तो कर जगह रुकी थी वो सन्नाटा था। इब्राहिम अब घबराहट होने लगी थी, अगर वो अकेला रहता तो सयाद परेशान नहीं होता, पर यहाँ उसके साथ इनायत थी, उससे कुछ भी करके यहाँ से निकलना था। इब्राहिम कार के डिग्गी से टायर निकल ही रहा था कि तभी कोई पीछे से उसके सर पे बड़ी चीज से मरता है। इब्राहिम को कुछ समझ नहीं आया, उसे पहले ही वो इंसान इब्राहिम को पकड़ लेता। इब्राहिम अपने सर पे हाथ रख के देखा है तो ब्लॉक कपड़े पे मोटे मोटे लोग उसे पकड़े हुए थे। इब्राहिम अपने आप को छुआ रहा था पर वो 2-3 लोग थे और ऊपर से इब्राहिम के सर पे चोट भी लगी थी। इब्राहिम को अब सब समझ आ गया था ये किसका काम है। उससे अभी खुद की नहीं इनायत की फिक्र हो रही है, वो कुछ भी करके इनायत को बच्चा ना था। इब्राहिम उन गुंडे को खुद से लगकर मारने लगता है। तो वही इनायत आवाज़ सुन के बाहर निकलती है, सामने का नज़ारा देख के इनायत की चिक निकल जाती है। इनायत इब्राहिम जी यही CH-106 इमाम का इनायत को बचाना, इब्राहिम की मौत। हेलो फ्रेंड्स, हैंड वेविंग। इनायत की आवाज़ सुन के जब इब्राहिम पलटा है तो गुंडे फिर से इब्राहिम को पकड़ के मारने लगते हैं। इनायत इब्राहिम को मार खाते देख रोते हुए इब्राहिम के पास जाने लगती है, पर इब्राहिम इनायत को रोक देता है। इब्राहिम, इनायत प्लीज़ आप यहाँ मत आएँ, कार जाके बैठिए, आप हमारा फिक्र मत लीजिए, हमें कुछ नहीं होगा। इनायत रोते हुए, छोड़ दो मेरे इब्राहिम जी को। इनायत इब्राहिम की बात को नहीं सुनती है, भाग के इब्राहिम के पास आ जाती है। इनायत इब्राहिम के पास जा भी पाती उससे पहले ही किसी ने इनायत को पकड़ लेता है। इनायत पलट के देखती है तो सामने यही एक हैंडसम लड़का खड़ा था, वो एक तक इनायत को देख रहा था। इनायत बिना उस इंसान पे ज्यादा ना ध्यान देते हुए उसे इनायत अपना हाथ उसे छुवाने लगती थी। वो आदमी गंदी सी हंसी के साथ इनायत का हाथ को छोड़ देता है। इब्राहिम जब सामने दिखता है तो उसके मुंह से निकला था, करीम सिद्दीकी, इसका मतलब ये सब इसने किया। इब्राहिम अब बहुत गुस्सा आ रहा है, वो इनायत को देख रहा है जो रोए जा रही थी। इब्राहिम, इनायत प्लीज़ आप रोना बंद करो, कुछ नहीं होगा हमें और ना ही आपको कुछ होने देंगे, यकीन है ना आपको हम पे? इनायत रोते हुए हाँ बोलती है तो करीम सिद्दीकी इब्राहिम के पास आके इब्राहिम के चेहरे पे 2-3 मौके मरते हुए बोलते हैं, बहुत फिक्र हो रही है ना तुम्हें तुम्हारी बीवी की, तो उसकी फिक्र करना अब तुम छोड़ दो, क्योंकि अब मैं हूं, अब तुम्हें मरने से कोई भी रोक नहीं सकता। जैसे मेरे भाई को तुमने मारा था ना, अब वैसे ही तू भी मारेगा। इतना बोल के करीम सिद्दीकी अपने आदमियों को इशारा करते हैं। वो गुंडे फिर से इब्राहिम को बुरी तरह मारने लगता है, पर इब्राहिम भी अपने आप का बचाते हुए गुंडे को मार रहा था। इनायत रोते हुए इब्राहिम के पास जा ही रही थी कि तभी करीम उसका हाथ पकड़ के बोलता है, नो बेबी नो, उसे मरने दो, उसने मेरे भाई को बहुत ही बुरी तरह मारा था, अब उसकी बारी है, अब तुम्हें नहीं मरना है तो चुपचाप तमाशा देखो, समझ नहीं आया तो तुम हरे सोहर के साथ साथ तुम्हारे बच्चे और तुम दोनों को मार दूंगा। करीम सिद्दीकी का इतना ही कहना था कि पीछे से कोई उसे एक लात मारता है जिसे वो मुंह के बाल गिर जाता है, और जब तक उठा कोई उसके गार्डन पाकर के उठते हुए उसके गार्डन को दबाने लगता है। और ये कोई और इमाम ही था जो कुछ दूसरी पे ये सब देख रहा था और मौका मिलता ही यहाँ आ गया था। इनायत इमाम को देख के खुश हो जाती है तो इब्राहिम को भी एक तसली हो रहा था। इमाम करीम सिद्दीकी पे चाकू तानते हुए बोलता है, अबे अब जल्दी से अपने जंगली कुत्ते को कहो इब्राहिम को छोड़ दे, समझा, नहीं तो तू भी जाएगा, जल्दी कर। करीम सिद्दीकी इमाम को नहीं देखा था क्योंकि उसकी पीठ इमाम की तरफ थी। करीम सिद्दीकी तुम जो भी हो अच्छा नहीं किए मेरे रास्ते आके। इमाम ज्यादा बकवास मत कर और चुपचाप से बोल अपने आदमियों को छोड़ने उनके। करीम सिद्दीकी अपने आदमियों को इशारा करते हैं कि छोड़े। इब्राहिम को बहुत चोट आई थी। इनायत इब्राहिम के पास जाके उसके गले लग जाती है। इब्राहिम इनायत के बालों को सहलाते हुए बोलता है, इनायत अभी आपको आराम से वहां बैठना है, ठीक है अभी मैं आया। इतना बोल के इब्राहिम गुंडों को मारने लगता है। कुछ ही देर में करीम सिद्दीकी के गुंडे इब्राहिम की मार से ढेर हो जाते हैं। करीम सिद्दीकी पगलों की तरह चिल्लाने लगता है, नहीं नहीं नहीं, हर शक्ता में हर नहीं सकता। इतना कह के करीम सिद्दीकी फिर से पगलों की तरह हंसने लगता है। इमाम और इब्राहिम को समझ में नहीं आ रहा था इससे क्या हो गया। इब्राहिम देखता है जंगल की तरफ से बाहर ही गुंडे निकल रहे थे। कुछ ही देर में करीम सिद्दीकी के गुंडे तीनों को पकड़ लेते हैं। इब्राहिम अपनी लाल आंखों से करीम सिद्दीकी को घूर के देख रहा था। करीम सिद्दीकी इब्राहिम के पास आके, अब क्या बता, अब कैसे बचोगे तुम ये दोनों को और खुद को? इब्राहिम संभाल कर, करीम सिद्दीकी कहीं बाद में पछताना ना पड़े। इब्राहिम की बात सुन के करीम सिद्दीकी हंसने लगता है, फिर अचानक से चुप भी हो जाता है। अब करीम सिद्दीकी की आंखों में बदले की आग थी जो सबको जलाना चाहता था। तो वही इनायत इब्राहिम की हाल देख के रो रो के बुरा हाल हो गया था। इमाम इनायत को रोता हुआ देख नहीं पा रहा था, उसे समझ में नहीं आ रहा था
इमाम को इदिया आता है। इमाम इब्राहिम की तरफ देख के कुछ इशारा करता है जो इब्राहिम समझ जाता है। फिर दोनों मिलके पीछे से एक लात मार के खुद को अलग करते हुए इमाम इब्राहिम मिलके करीम सिद्दीकी के गुंडे को मारने लगते हैं। करीम सिद्दीकी अपने आदमियों को मरते देख भोपला जाता है। इब्राहिम के पास आके इब्राहिम को मरने लगता है। इब्राहिम और करीम सिद्दीकी दोनों एक दूसरे को मार रहे तो वही इमाम गुंडों को मार रहा था। ऐसे ही करीम सिद्दीकी और उसके गुंडे देर हो जाते इब्राहिम इनायत के पास आके इनायत को गले से लगा लेता है। इनायत भी रोते हुए इब्राहिम के सीने में सर घुसा लेती है। इमाम दोनों को देख के मुस्कुरा रहा था। थोड़ा बहुत चोट इमाम को भी लगी थी पर इब्राहिम की हालत खराब थी। इमाम इब्राहिम के पास आके हमें लगता है इब्राहिम को अस्पताल ले जाना चाहिए। इनायत भी इमाम की बात से सहमत होती है। इमाम इनायत इब्राहिम को संभाल के कार के पास ले जा ही रहा था कि तभी करीम सिद्दीकी उठ के बोलते हैं, इतना भी जल्दी क्या है। तीनों पलट के देखते हैं तो करीम सिद्दीकी के हाथ में बंदूक थी। इब्राहिम उसके हाथ में गन है देख के डर जाता है क्योंकि करीम सिद्दीकी गुन इनायत की तरफ पॉइंट करके हाश रहा था। उसे डर था कहीं उसकी वजह से आज इनायत को कुछ हो गया तो वो जिंदगी भर खुद को माफ नहीं करेगा। करीम सिद्दीकी बंदूक चलाता है। उससे पहले ही किसी ने उसके हाथ में गोली लगती है। सब पलट के देखते हैं तो सामने अमन था। अमन को देख के एक बार फिर सबको उम्मीद मिली थी। करीम सिद्दीकी अपने जख्मी हाथों को देख के इब्राहिम से बोलता है, आज तू नहीं बचेगा चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। इतना कहते ही अपना गन एक फिर इनायत की तरफ कर देता है। इब्राहिम तू ऐसा नहीं कर सकता, करीम सिद्दीकी है। करीम सिद्दीकी हंसते हुए मैं बहुत कुछ कर सकता हूं, देखना चाहता है तो देख ले। इतना कहके वो गन चला देता है। अमन इब्राहिम की सांसें ही थम गई थी। जब दोनों सामने देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो गोली इनायत को नहीं लगती थी। इनायत इमाम को गोली लगता दे भाग के इमाम के पास जाती है। इनायत, इमाम जी ये आपने क्या किया, क्यों आए आप सामने। इमाम, इनायत कैसे मैं आपको कुछ होने देता, बताओ। अमन भी इमाम के पास आ जाता है। अमन देखता है गोली कांडे से चूह के निकली थी। इनायत अपना दुपट्टा इमाम के कंधों पर बंध देती है। तो वही इब्राहिम एक तक इमाम और इनायत को देख रहा था। इब्राहिम इमाम की आंखों में इनायत के लिए प्यार देख पा रहा था। इब्राहिम की आंखों से एक कतरा आंसू गिर के उसके गाल पे आजता है। आज शायद आसमान को भी रोना आ रहा था, इसलिए तो बादल बरसने लगे थे। अचानक बिन मौसम बारिश हो रही थी। ये बारिश में सब भीग चुके थे। इमाम खुद को संभाल के इनायत को भी उठाता है। फिर इब्राहिम की तरफ जब देखता है तो उसकी आंखें बड़ी बादी हो जाती हैं क्योंकि करीम सिद्दीकी इब्राहिम के सर पे गन तनी हुई थी और इब्राहिम इनायत को देख रहा था। इनायत इब्राहिम की तरफ भागती उससे पहले ही करीम सिद्दीकी तीनों को रोकते हुए बोलता है, रुक जाओ नहीं तो मैं तो मारूंगा ही, साथ में इसे भी मार दूंगा। फिर अपने पीछे देखता है जो बहुत ही गहरा खाई थी। इब्राहिम अपनी आंखें कुछ देर के लिए बंद करता है। फिर इमाम की तरफ देख के बोलता है, इमाम हम आपसे पहले मिले तो नहीं पर इतना जानता हूं कि अगर कोई मेरी इनायत और मेरे बच्चे का ख्याल रख सकता है तो वो है आप। इमाम समझ में नहीं आ रहा था कि इब्राहिम कहना क्या चाहता है। इब्राहिम अपना बात जारी रखते हुए आगे कहता है, इमाम हमने आपकी आंखों में इनायत के लिए मार मिटने वाला प्यार देखा है। अगर मेरे बाद मेरी इनायत से कोई प्यार कर सकता है तो वो है आप। इनायत इब्राहिम की बात सुन के इमाम को देखने लगती पर उसे ये सबसे मतलब नहीं था। उससे बस अपने इब्राहिम जी के मुंह में सर रख के रोना था। इब्राहिम, इमाम वादा करो कि मेरे जाने के बाद आप मेरी इनायत और बच्चे का ख्याल रखोगे। इब्राहिम का इतना ही कहना था कि उसे इनायत की चीखने की आवाज़ आती है। इनायत, बस कर दे इब्राहिम जी, अगर आपने एक लफ्ज़ भी और कहा तो हम खुद को ही ख़त्म कर देंगे और हमें आपके सिवा किसी का भी प्यार नहीं चाहिए और ना ही आपके सिवा कोई और चाहिए। आप ऐसी बात मत कीजिए, नहीं तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे आप। इब्राहिम इनायत को देखता है जो पैनिक कर रही थी। इब्राहिम, इनायत प्लीज़ समझे बात को। इब्राहिम अपनी नज़रें नीचे देखता है, वो कभी भी गिर सकता है। इब्राहिम जल्दी से करीम सिद्दीकी को पकड़ के इनायत से कहता है, इनायत आई लव यू जान और लव यू माय बच्चा। मैं आयत कुछ समझ पाती हूँ। पहले ही इब्राहिम करीम सिद्दीकी को लेके खाई में गिर जाता है। अमन इमाम दोनों भाग के खाई की तरफ जाते हैं पर इनायत जहाँ थी वही खड़ी रहती है। CH 107 5 साल बाद एक नया अध्याय। हेलो फ्रेंड्स, हैंड वेविंग। इमाम जब नीचे खाई में देखता है तो खाई बहुत गहरा था। इमाम को कुछ भी नहीं दिख रहा था और ना ही अमन को। अमन अपना फ़ोन निकाल के जल्दी से पॉलिश को कॉल करता है तो वही इमाम अपने बालों को खींचते हुए खुद से बोलता है, ये क्या हो गया। इमाम इतना कह के पलटता है। उसकी नज़र इनायत पे जाती है जो एक जगह पे भूत बने खादी थी। इमाम इनायत के पास कदम बढ़ा देता है तो वही अब तक पुलिस की फोर्स अब तक आ चुकी थी। पुलिस अधिकारी खाई में जाके हर जगह इब्राहिम और करीम को ढूंढने पे लगे थे। तो वही अमन भी उसके साथ ही था पर ना तो करीम सिद्दीकी का पता चल रहा था और ना ही इब्राहिम का। अब तक रात होने वाली थी पर पुलिस वाले को अब तक कोई भी सुराग नहीं मिला। इमाम इनायत के पास आके अपना हाथ इनायत के कंधे पे रखे हुए इनायत को पुकारता है, इमाम, इनायत आप परेशान मत होए, देखिएगा इब्राहिम को कुछ नहीं होगा। इमाम की बात सुनते हैं इनायत एक नज़र इमाम को देखती है फिर वापस खाई की तरफ देखने लगती है जहाँ से इब्राहिम गिरा था। इनायत बिना इमाम की तरफ देखती बोलती है, इब्राहिम जी को आना ही पड़ेगा इमाम जी, और उनके अलावा उनके पास और कोई भी चॉइस नहीं है। वो हमें छोड़ के जा ही नहीं सकते क्योंकि हमने उन्हें इज्जत नहीं दी थी। इमाम इनायत का दर्द समझ पर रहा था। इमाम आसमान के ऊपर देख के बोलता है, या अल्लाह अब बस आपसे एक ही दुआ है, इब्राहिम को कुछ ना हो। मैं नहीं देख पाऊंगा इनायत को टूटे हुए, आपको जितना भी दर्द देना है हमें दीजिए। इमाम इनायत को देख के एक गहरी सांस लेता है फिर अपना फ़ोन निकाल के अमन को कॉल करता है। कुछ देर में अमन कॉल उठा लेता है तो इमाम अमन से, अमन यार कुछ पता चला। इनायत इमाम की बातें सुनने लगती हैं तो वही इमाम अमन से बात करते हुए इनायत को ही देख रहा था तो वही दूसरी तरफ अमन इमाम को बताते हैं कि अभी तक कुछ भी पता नहीं चला। अमन की बात सुन के इमाम अपना फ़ोन रख देता है तो वही इनायत इमाम से, इमाम जी क्या हुआ, पता चला इब्राहिम जी का, बताइए ना क्या बताया अमन भाई ने। इमाम, इनायत अभी तक कुछ पता नहीं चला, आप फिक्र मत कीजिए, इब्राहिम मिल जाएगा, देखिएगा आप खुदा पर भरोसा कीजिए।
इनायत इमाम की बात सुनकर रोने लगती है और भाग के खाई की तरफ जाती है। इमाम इनायत को भागता देख वो भी इनायत की तरफ भागता है। इनायत खाई के पास आके इब्राहिम का नाम ले लेके चिल्लाने लगती है। इनायत, इब्राहिम जी, इब्राहिम जी, इब्राहिम जी, आप सुन रहे हो ना? कृपया बताएं ना, आप सुन रहे हैं ना? मुझे पता है आप सुन रहे, क्यों परेशान कर रहे हैं आप हमें? प्लीज़ हमें परेशान मत कीजिए, सुन रहे हैं आप? इनायत चलते चलते अपने घुटनों के बाल बैठ के रोने लगती है तो वही इमाम इनायत के पास आके, इनायत संभलिए, खुद को कुछ नहीं होगा इब्राहिम को। इनायत इमाम का हाथ पकड़ के, इमाम जी कुछ नहीं होगा ना मेरे इब्राहिम जी को, मैं सच बता रही हूँ, मैं मर जाऊंगी उनके बिना। फिर जोर जोर से रोने लगती है तो वही इमाम इनायत को अपने गले से लगा लेटा है। वही खाई के नीचे किसी का लाश मिला था, पर यह बताना मुश्किल था कि किसका लाश है, क्योंकि झाड़ियों के पिच में फाशा था। बार ये कम्फान था, ये कोई आदमी का लाश है। पुलिस अधिकारी मिलकर वो लाश निकालते हैं, फिर पलट के देखते हैं तो वो लाश किसी और का नहीं, करीम सिद्दीकी का ही था। पुलिस अधिकारी हवलदार की तरफ देख, इसका लाश ले जाओ। हवलदार करीम सिद्दीकी का लाश ले जाते हैं। पुलिस अधिकारी और अमन अब तक इब्राहिम को हर एक वो जगह देख चुके थे, पर इब्राहिम का नमो निशान नहीं था। पर कुछ दूसरी पे एक बहुत बड़ी नदी थी, तो पुलिस अधिकारी का साख था शायद इब्राहिम नदी में बह गया हो। अमन और पुलिस वाले खाई से बाहर आ जाते हैं। इनायत अमन को और पुलिस अधिकारी को देख इमाम से दूर होकर अमन के पास आके बोलती हैं, अमन भाई, इब्राहिम जी कहाँ हैं? आप सबके साथ क्यों नहीं आए? बताएं ना कहाँ है? अमन अपना सर नीचे करके, आई सॉरी भाभी, मैं भाई को नहीं ढूंढ पाया, नहीं मिल रहे हैं भाई। पुलिस वालों का कहना है भाई सयाद नदी में बह गए होंगे। इनायत का इतना ही सुनना था कि वो अमन को कॉलर पकड़ के, बस आप सबसे कुछ नहीं होने वाला है। फिर अमन का कॉलर छोड़ के खुद से बोलती हैं, अब हमें खुद इब्राहिम जी को ढूंढना होगा, आप फिक्र मत कीजिए इब्राहिम जी, आपकी इनायत आ रही है आपके पास। इनायत ने बहुत ही धीरे से कहा था, पर इमाम और अमन ने भी सुनना लिया था। अमन इमाम को देखता है तो वो बस संत रहने को बोलता था। इनायत बिना किसी पे ध्यान दिए खाई की तरफ बढ़ जाती है। इमाम इनायत का बधाता देख इनायत को पकड़ लेता है। इमाम इनायत हाथ पकड़ के खुद की तरफ खिंचता है, जिसे इनायत इमाम के सीने से टकरा जाती है। इमाम इनायत के दोनों बाजुओं को पकड़ के बोलता है, इनायत क्या कर रही हैं आप? संभालिए खुद को। इनायत इमाम से अपना हाथ छुड़ाने लगती हैं। इमाम इनायत को अपने गले से लगा के संत करने लगते हैं। इमाम इनायत के सर को सहलते हुए, बस बच्चा प्लीज संत हो जाए। इमाम इनायत को खुद से दूर करता है तो देखता है इनायत बेहोश हो चुकी थी। इमाम इनायत को अपने बाहों में उठा लेता है तो वही अमन दोनों को एक तक देख रहा है। फिर कार में इनायत को लेके बैठ जाता है। अमन दोनों को बैठा देख खुद भी जाके बैठ जाता है। 5 साल बाद खान हवेली हॉल में सुबह का 10 बज रहे थे। रुकैया जी सीढ़ियों से उतरते हुए किसी बच्चे के पीछे दूध के गिलास लिए भाग रही थी। रुकैया जी, रुक जाओ बच्चे, अब कितना भागेगा, गिर जाओगे। आप देखो, मैं आपकी अम्मी से आपकी शिकायत कर दूंगी, फिर पता है ना आपको कितना दांत मिलेगा। वो बच्चा रुक के रुकैया जी को देखने लगता है, फिर अपनी मासूम और प्यारी आवाज़ में बोलता है, आप सच में अम्मी से मेरी शिकायत कर देंगे दादी अम्मी? रुकैया जी, वो बच्चे पे जाके हाँ कर दूंगी, पर अगर आप ये दूध खत्म करेंगे तो हम वादा करते हैं आपकी शिकायत नहीं करेंगे, बोलेंगे पिएंगे ना। वो बच्चा जो दिखने में किसी शहजादे से कम नहीं था, उसकी आंखें देख के घर वालों को किसी का याद दिलाते थे। वो बच्चा इतना प्यारा था कि सब लोग उसे गले लगाने का मन करता। वो बच्चा अपनी दुनिया की मासूमियत लिए रुकैया जी को देखते हुए बोलता है, जी दादी हम पिएंगे। इतना कह के वो बच्चा दूध का गिलास लेके पीने लगाता है। रुकैया जी मुस्कुराती हुई वो बच्चे को देख रही थी। आज रुकैया जी की आंखें नम थी कि तभी सामिया जी वहां आके रुकैया जी से बोलती हैं, आपा। CH-108 मिली इलियान इब्राहिम अहमद खान से हेलो फ्रेंड्स हैंड वेविंग। रुकैया जी वो बच्चे को दूध पीते हुए देख रही थी कि तभी वह सामिया जी आके रुकैया जी से बोलती हैं, सामिया जी अप्पा वो हम आपसे पूछ रहे थे। सामिया जी का अभी इतना ही कहना था कि सामिया जी की नज़र रुकैया जी के आंखों पे जाती है। सामिया जी रुकैया जी के पास बैठ के, अप्पा क्या हुआ, ये आपकी आंखें नम क्यों हैं? रुकैया जी बिना सामिया जी की तरफ देख के बोलती हैं। रुकैया जी, सामिया आपको इलान को देख के नहीं लगता कि ये बिल्कुल अपने अब्बू पे गया है? सामिया जी वो बच्चे को देखती है जिसका नाम इलियान था। सामिया जी मुस्कुराती हुई, सामिया हाँ अप्पा आप सही कह रही हैं, हमारे इलियान बिल्कुल इब्राहिम के ऊपर गया है। उसकी जैसी ब्लू आंखें, उसके जैसे बाल। रुकैया जी सामिया जी का साथ देता हुआ है और उसके जैसे हरकतें भी। कभी सीरियस होता है तो कभी मस्ती करता है, और अगर कभी गुस्सा आए तो अपनी अम्मी की भी नहीं सुनता, जैसा इब्राहिम मेरी नहीं सुनता था, पर सबसे ज़्यादा प्यार मुझसे ही करता है। वैसे इलियान भी अपनी अम्मी से बहुत प्यार करता है। आज अगर मेरा बेटा होता तो ये देख के कितना खुश होता ना सामिया। सामिया जी रुकैया जी के कंधे पे हाथ रख के, अप्पा 5 साल हो गए हैं, कब आप भूलूंगी? रुकैया जी हम तो भूल भी गए सामिया, पर इनायत मेरी बच्ची की मुस्कान तो 5 साल पहले ही चली गई है, वो आज भी नहीं भूली है, बस एक मशीन बन के रह गई है। सामिया जी इलियान को देख के कहती हैं, जानती हूँ अप्पा वो अभी भी कुछ नहीं भूली है, बस हम सबको दिखाने के लिए खुश रहती हैं, और आप इनायत से हमसे भी ज़्यादा प्यार करती हैं, इसमें कोई भी दोहराही नहीं है। पर आप फिक्र मत कीजिए, वो दिन जल्द आएगा अप्पा जब इनायत फिर से खुश रहने लगेगी, और वैसे भी इलियान है ना उसकी जीने की वजह। तो चले जानते हैं इलियान इब्राहिम अहमद खान के बारे में। ये जनाब अभी 5 साल का है। इलियान देखने में बिल्कुल इब्राहिम पे गया है, बस उसके गाल को छोड़ के उसके गाल इनायत पे गए हैं। इलियान की आंखें ब्लू कलर की हैं, उसके रेशमी बाल जो बार बार इलियान के माथे पे आ जाते हैं, जिससे वो परेशान भी रहता है, पर उतना ही प्यारा भी लगता है। इलियान का गाल इनायत के जैसे फूले फूले हैं। गोरा इतना कि दूध भी फेल है। इलियान की पढ़ाई की बात करें तो इलियान का एडमिशन अभी स्कूल में नहीं हुआ था, कल ही होने वाला था। इनायत को आज काम था, इसलिए उसने कल करवाने की सोची। वैसे एक और बात है जो ये जनाब को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बिल्कुल इब्राहिम की तरफ किसी और को इनायत के साथ शेयर करना इसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये इनायत को लेके बहुत ही पजेसिव हैं।
इसके अलावा ये खुद को भी किसी को टच तो क्या अपने आसपास भी नहीं आने देता। ये जनाब अपने घर के अलावा किसी को भी अपने आप को टच नहीं करने देते हैं। अगर किसी ने जनाब को गलती से भी छू लिया तो सामने वाले की खैर नहीं, गुस्से में लाल पीले होकर सामने वाले का बैंड बजा देते हैं। वैसे इलियान अपने अब्बू की तरफ बेहद हैंडसम एंड स्ट्रॉन्ग है, लेकिन त्वचा की बात करें तो बिल्कुल इनायत के जैसे। इलियान की त्वचा इतनी मुलायम है कि जी चाहेगा कि बार बार जरूर चोए छूटे ही टमाटर की तरह लाल हो जाते हैं। घर में सबकी जान एक छोटी सी जान में बसती है। इनायत का बात करें तो इलियान के अलावा उसकी और कोई भी खुशी मायने ही नहीं रखती। इनायत की दुनिया ही इलियान से शुरू और इलियान पे ही खत्म होती है। वैसे इनायत के अलावा भी एक और इंसान है जो इलियान, उसके बिना वो इलियान के बिना नहीं रह सकते हैं। वो आप सबको बाद में पता चलेगा। इलियान दूध का गिलास रुकैया जी को देते हुए बोलता है, इलियान दादी अम्मी आपने कहा था ना कि अगर मैं ये दूध खत्म कर दूंगा तो आप अम्मी से मेरी शिकायत नहीं करेगी। वो ये सब बातें इतने मासूम और प्यारे आवाज़ से बोल रहा था कि रुकैया जी और सामिया जी उनकी मासूम चेहरे और प्यारे आवाज़ में खो जाते हैं। रुकैया जी हाँ बच्चे नहीं करेंगे आपकी शिकायत आपकी अम्मी से। अब खुश इलियान क्लिप करते हुए ये फिर रुकैया जी और सामिया जी के गालों पे किस करते हुए भाग जाता है। दोनों इलियान की हरकत पे हाश देते हैं। रुकैया जी सामिया जी से, चलो सामिया रात के लिए खाना बना लेते हैं। फिर दोनों किचन की तरफ बढ़ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ एक ब्लैक कलर की कार खान हवेली में आके रुकती है। उस कार से एक लड़की कार का दरवाजा खोल के अपना एक पैर बेहद स्टाइलिश से बाहर रखती है। वो लड़की अपनी एक नज़र खान हवेली में डालती है, फिर कार से उतर के खान हवेली के अर्फ बाट जाती है। लड़की को देख के ऐसा लग रहा था जैसे वो एक सेलिब्रिटी हो। ब्लैक कलर की साड़ी, हाथों में डायमंड ब्रेसलेट, आंखों में गहरा काजल, होठों पर लाइट लिपस्टिक में बेहद खूबसूरत लग रही थी। और उसके एक हाथ में एक महंगा बैग तो उसके हाथ में फ़ोन था जो किसी से बात करते हुए घर की तरफ बढ़ रही थी। वहाँ खड़े हर इंसान वो लड़की को देख के सलाम कर रहे थे। वो लड़की बिना किसी पे ध्यान दिए घर के अंदर चली जाती है। वही हॉल में रुकैया जी मटर छिल रही थी कि तभी उसकी नज़र दरवाजे से आ रही वो लड़की पे पड़ती है। रुकैया जी वो लड़की को देख के मुस्कुराने लगती है। अब तक उसकी आंखें चमक आ जाती हैं। रुकैया जी भाग के दरवाजे के पास जाती हैं। रुकैया जी बिना कुछ बोले वो लड़की के गले लग जाती है। वो लड़की भी रुकैया जी को गले लगा लेती है। वही हॉल से गुजर रहे सामिया जी जब सामने देखती हैं तो उसके मुंह से ही निकल जाता है, इनायत जी हाँ ये लड़की कोई और नहीं बल्कि इनायत ही है। इनायत रुकैया जी से अलग होके, कैसी है आप बड़ी अम्मी? रुकैया जी हम ठीक हैं, आप कैसी हैं? इनायत कुछ जवाब देती है। तभी उससे सामिया जी की आवाज़ आती है जो इनायत के नाम से पुकार रही थी। इनायत सामिया जी के पास जाके गले मिलती हैं। सामिया जी इनायत से अलग होके, कैसी हैं आप? इनायत हल्का सा मुस्कुरा के, हम ठीक हैं अम्मी, आप बताएं आप कैसी हैं? रुकैया जी इनायत के पास आके, आपको क्या लगता है बच्चे हम सब कैसे होंगे? आपको पता है आपको हम सब एक हफ्ते के बाद देख रहे हैं। सोचा आपने कि हम सबका आपके बिना क्या हाल होगा? बिना कुछ बताए चली गई आप। हर बार का काम है आपका, इस बार बिल्कुल भी बात नहीं करेंगे हम आपसे। इनायत रुकैया जी की बात सुन के, बड़ी अम्मी आप तो जानती हैं ना कितना काम था हमें, और आपको पता है जिस प्रोजेक्ट के पीछे हमने इतना टाइम दिया आज वो पूरा हो गया। सामिया जी और रुकैया जी खुश होके, क्या आप सच कह रही हैं? इनायत हम कर देती हैं। रुकैया जी सामिया जी से, सामिया जाओ जाके के कुछ मीठा लेके आओ, हम अम्मी और सबको बुला के लाते हैं। इनायत बेटा आप जाके फ्रेश होके आए। फिर तीनों अपने अपने जगह पे चले जाते हैं। CH-109 इनायत और इलियान हेलो फ्रेंड्स हैंड वेविंग। इनायत अपने कमरे में आके सीधा अलमारी से अपने लिए नाइट ड्रेस निकलती है, फिर फ्रेश होने के लिए वॉशरूम चली जाती है। कुछ देर बाद जब इनायत वॉशरूम से निकलती है तो उसकी होठों पे एक छोटी सी मुस्कान आ जाती है, पर इनायत ज़्यादा ध्यान ना देते हुए आप बिस्तर के पास आके एक तक दीवार में लगी इब्राहिम और इनायत की फ़ोटो को देखती हैं। ये फ़ोटो वलीमा का था। इनायत इब्राहिम के फ़ोटो के करीब होके कुछ बोलने के लिए अपना होठ हिलाए ही थे कि तभी उसके रूम नॉक होता है। इनायत खुद को संभल के जाके दरवाजे खोलती है तो वहाँ एक मुलाजिम था। इनायत जी कहे, क्या हुआ मुलाजिम? वो आपको बड़ी बेबी बुला रहे हैं। इनायत जी आप जय, हम आते हैं। इनायत की बात सुनकर वो मुलाजिम चला जाता है। इनायत एक नज़र इब्राहिम को देखती है, फिर आईने के पास आके तैयार होकर बाहर निकल जाती हैं। इनायत हॉल में आती है तो देखती है घर के सब लोग एक जगह बैठे दी। इनायत भी सबके साथ बैठ जाती हैं। शाजीबन जी इनायत को देख के, हमें बहुत खुशी हुई बेटा, आपकी कोशिश सफल रही। इनायत शुक्रिया दादी। ऐसे ही सब मिलके कुछ देर बातें करते हैं। इनायत रुकैया जी से, बड़ी अम्मी इलियान नज़र नहीं आ रही है। कहा, वो रुकैया जी वो बेटा मेरे कमरे में सो रहा है। इनायत आगे कुछ नहीं बोलती, सीधी उठ के जाने लगती है। वह सब जान रहे थे इनायत कह जा रही है, बस सब मुस्कुरा देते हैं। इनायत रुकैया जी के कमरे के पास आके रुक के बहुत ही धीरे से कमरे का दरवाज़ा खुलती है। इनायत रूम के अंदर आके देखती है तो उसका प्यारा शहजादा आराम से घोड़े बेचकर सो रहा था। इनायत को अपनी याद आ जाती है जब वो सोती थी, बिल्कुल ऐसे ही। इनायत इलियान के पास के बिस्तर पर एक नज़र इलियान को देखती है, फिर बहुत आराम से इलियान को उठती है, फिर अपने कमरे की तरफ बढ़ जाती है। अब तक रात भी काफ़ी हो चुका था। इनायत ने सबको कह दिया था कि वो खाना नहीं खाएगी। इनायत इलियान को बिस्तर पर लेटा के खुद भी उसके बगल में लेट जाती है, फिर अपना हाथ आगे करके इलियान को अपनी तरफ करके उसके माथे को चूम के अपनी बाहों में भर के सो जाती है। दिन भर की थकन के बाद अब जाके इनायत को सुकून मिला था। ये सच था, इनायत की सुकून ही इलियान में ही मिलता था। सुबह 6 बजे इनायत की आंख खुलती है तो उसकी नज़र इलियान पे जाती है जो अभी भी बंदर की तरह इनायत से चिपक के सो रहा था। इनायत इलियान के माथे को चूम के वॉशरूम चली जाती है। जब इनायत वॉशरूम से बाहर आती है तो देखती है इलियान जगा चुका था, बिस्तर पर बैठ के अपने छोटे छोटे हाथों से अपनी आंखों को मसल रहा था। इलियान जब अपनी आंखें पूरी तरह खोल के सामने देखता है, सामने इनायत को देख के 2-3 बार अपनी आंखों को झपकाता है जैसे खुद को यकीन दिला रहा हो ये सपना नहीं है।
इलियान को जब यकीन हो जाता है वो सपना नहीं देख रहा है तो उसके होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है और उसके चेहरे भी चमक आ जाता है। इलियान भाग के इनायत के गले लग जाता है। इलियान की हाइट छोटे होने की वजह से इनायत के घुटनों के ऊपर तक ही आया था। इनायत झुक के इलियान को अपने गोद में लेती है। इलियान इनायत के गालों को सहलाते हुए, अम्मी आप सच में हैं। इनायत इलियान के गालों को किस करते हुए, हाँ बेबी हम सच में यहाँ हैं। इलियान खुश होकर इनायत के गले लग जाता है। इनायत भी उसके माथे को चुम के अपने बाहों में भर लेती है। कुछ देर बाद इनायत ने इलियान को तैयार करके बाहर ले जा रही थी पर इलियान था के जाने के लिए मना कर रहा था। दरअसल बात ये थी, आज इनायत इलियान का स्कूल में एडमिशन कराने जा रही थी पर इलियान था के जाना ही नहीं चाहता था। इनायत अपने घुटने के बाल बैठ के इलियान के गालों पे हाथ रख के समझती हुई बोलती है, इनायत बेबी आप ये बताओ आप जाना क्यों नहीं चाहते। इलियान अपना मासूम चेहरा बना के, अम्मी हमने सुना है वहाँ बहुत बुरे बच्चे रहते हैं जो सबको बुली करते हैं, हमें नहीं जाना। इनायत इलियान की बात सुन के बोलती है, बच्चा ऐसा कुछ नहीं है और अगर ऐसा है भी तो आप मेरे स्ट्रॉन्ग बेबी हो ना, अम्मी का स्ट्रॉन्ग बॉय, राइट बेबी। इलियान मुस्कुरा के, हाँ अम्मी हम आपके रॉन्ग बेबी हैं, हम स्कूल जाएंगे। इनायत मुस्कुरा के इलियान के गालों पे किस करके, गुड बॉय माय बेबी, अब आपको बस पाई में फोकस करना है और अपने जैसे प्यारे प्यारे फ्रेंड्स भी तो बनाना है, राइट माय बेबी। इलियान मुस्कुरा के हाँ कर देता है। फिर इनायत इलियान का हाथ पकड़ के घर वालों को सलाम करके कार में बैठ के निकल जाती हैं। कार में इनायत अपना मोबाइल निकाल के किसी को कॉल करती है। कुछ देर में इनायत का कॉल उठ भी जाता है। इनायत कॉल पर बात करते हुए बोलती है, हम स्कूल पहुंचने वाले हैं, आप भी आएँ। फिर इनायत कॉल करके मोबाइल में कुछ करने लगती है तो वही इलियान करके बाहर देख रहा था। इलियान को देख कोई नहीं कह सकता कि वो वही बच्चा है जो अपनी दादी अम्मी को परेशान करता है। ये बच्चा तो एक मासूम समझदार लग रहा था और इस सब की एक ही वजह थी, वो थी इनायत। इलियान इनायत के सामने कोई भी शरारत नहीं कर सकता था, लेकिन ये बात अलग है, इनायत इलियान की सब शरारत शैतानियों के बारे में मैं जानती थी। कुछ देर में इनायत की कार हाई स्कूल के पास रुकती है जो बहुत ही फेमस स्कूल था। स्कूल का नाम रोज बेली पब्लिक स्कूल, ये स्कूल नागपुर का सबसे बड़ा स्कूल था। इनायत घर से बाहर निकल के इलियान के लिए भी कार का दरवाज़ा खोलती है। इनायत और इलियान स्कूल के अंदर जा ही रहे थे कि उसके सामने एक कार आके रुकती है। इलियान वो कार देख के आंखें चमक जाती हैं। इनायत भी समझ जाती है कौन है, CH-110 इमाम इलियान का बॉन्ड। हेलो फ्रेंड्स, हैंड वेविंग। इनायत अपने सामने कार को देख के समझ जाती है तो वही कार से एक बेहद हैंडसम लड़का निकलता है। इनायत लड़के को ऊपर से नीचे तक देखती है। लड़का दिखने में बेहद हॉट और हैंडसम लग रहा था। लड़के ने व्हाइट शर्ट एंड ब्लैक पैंट पहना हुआ था जिससे वो लड़का बेहद हसीन और गॉर्जियस लग रहा था कि एक पाल के लिए तो इनायत की नज़र भी उस पर ही ठहर गई थी। इनायत जल्दी से उस लड़के से अपनी नज़र हटा लेती है तो वही लड़का अब तक इलियान और इनायत के पास आ गया था, बस कुछ दूसरी पे ही खड़ा था। इलियान भाग के वो लड़के को गले लगा लेता है तो वही लड़के इलियान को अपने गोद में उठा लेता है तो वही इलियान अपने आंखों में चमक ली है उसे ही देख रहा था। वो लड़का इलियान के दोनों गालों पे किस करते हुए बोलता है, क्या हुआ चैम्प, सरप्राइज कैसा लगा आपको। वो लड़का इलियान को चैम्प कह के बुलाता था। इलियान अपने चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान देते हुए बोलता है, बहुत अच्छा सरप्राइज था बडी। इलियान वो लड़के को बडी कह के बोलता था। इनायत वो दोनों का प्यार देख के मुस्कुराने लगती है। इनायत दोनों के पास आके, इनायत इलियान अब आप बाद में बात कर लीजिएगा, अभी एडमिशन करवाना जरूरी है ना। फिर वो लड़के को देख के, इमाम जी देर हो रहा है जल्दी चलिए। जी हाँ, ये कोई और नहीं बल्कि इमाम ही था, कुछ काम की वजह से बाहर गया हुआ था। इलियान और इमाम का बॉन्ड सबसे अलग दिखने को मिलेगा। फिर तीनों एडमिशन करवाने के लिए स्कूल के अंदर चले जाते हैं। कुछ देर बाद इलियान का एडमिशन हो गया था। इलियान इमाम से, बड़ी अब आप आ गए हैं ना, तो अब आप कहीं भी नहीं जाएंगे, प्रॉमिस कीजिए। इमाम मुस्कुरा के, ठीक चैम्प, हम अब कहीं भी नहीं जाएंगे। अब खुश इल्हान बहुत खुश। इमाम इनायत को देख के चले। इनायत हिचकिचाते हुए, वो हम कार लेके आए हैं उसी से चले जाएंगे। इमाम इनायत से कुछ नहीं बोलता, बिल्कुल ड्राइवर से बोलता है। इमाम ड्राइवर की तरफ देख के, ये कार आप ले जाएं। ड्राइवर हाँ बोल के कार लेके निकल जाता है तो वही इनायत कुछ बोलना चाहती थी पर बोल नहीं पाई। इमाम इनायत से, अब चले। इनायत कुछ ना बोल के सीधा कार में जाके बैठ जाती है। इमाम इनायत को बैठता देख मुस्कुराओ इलियान को लेके खुद भी डेयरिंग सीट पे जाके बैठ जाता है। इनायत इमाम को देख के, कहा जा रहे हैं हम लोग। इमाम बिना इनायत के तरफ देखे, जहां हमेशा जाते हैं इलियान की फेवरेट जगह पर। इनायत आगे कुछ नहीं बोलती है तो वही इलियान जी इमाम की गोद बेटा था। वो इमाम की बात सुन के खुश होते हुए बोलता है, क्या कहा आपने बड़ी, हम सच में न्यू हेवन पार्क जा रहे हैं। इमाम इलियान को अपनी गोद में सही से बैठे हुए थे। कार चलते हुए बोलता है, यस बेबी अब आप हिलना बंद कीजिए, बड़ी को प्रॉब्लम हो रही कर चलने में। इलियान और बड़ी। कुछ देर बाद इमाम की कार एक बड़ी सी पार्क में आके रुकती है। ये पार्क बच्चों का था। इलियान की ये सबसे फेवरेट थी, वो अक्सर इमाम और इनायत के साथ आया करता था। इमाम कार से निकल इलियान को भी बहुत अच्छे से निकलता है। फिर इनायत की तरफ जाके इनायत के लिए भी कार का दरवाज़ा खोलता है। इनायत कर से बाहर के एक नज़र इमाम को देखती है जो उसे ही देख रहा था। इमाम अपना हाथ इनायत की तरफ बढ़ाता है तो इनायत एक नज़र इमाम के हाथों को देखती है। फिर अपना हाथ इमाम के हाथों में देके कर से बाहर आ जाती है। इनायत इलियान के पास आके इलियान को अपने गोद में उठती है। फिर तीनों पार्क के अंदर चले जाते हैं और जब तीनों पार्क के अंदर आते हैं तो इलियान की नज़र झूले पे जाती है तो वो इनायत के गोद से उतरने की कोशिश करते हैं। इनायत इलियान को उतर देती है। इलियान इमाम का हाथ पकड़ के, इलियान बड़ी चलो ना, झूला झूलते हैं। इमाम इलियान की बात सुन के झूले को देखता है। फिर इनायत को जैसा बोल रहा हो क्या करे। इनायत इमाम का ऐसा देखना समझ जाता है।
इनायत इलियान के पास आके बेबी हम झूले नहीं झूल सकते, ये बहुत खतरनाक होती हैं। ओके इलियान, ओहो अम्मी आप भी ना बहुत डरती हैं, आपको झूले से डर लगता है इसलिए आप हमें मना कर रहे हैं। हम और बड़ी है ना आपके साथ, तो प्लीज़ आप डरिए मत, डोंट वरी, हम और बड्डी आपका ख्याल रखेंगे। फिर इमाम की तरफ देख के, क्यों बड्डी हम सही कह रहे हैं ना। इनायत इमाम को देखती है जो मुस्कुराते हुए इलियान का साथ दे रहा था। ये देख के इनायत का मुंह बन जाता है। इनायत को तो कभी कभी इमाम से चिढ़ भी होने लगती थी, क्योंकि इलियान जितना इमाम के साथ कंफर्टेबल रहता था इतना इनायत के साथ नहीं था। इमाम और इलियान का बॉन्ड बहुत अच्छा था और सबसे यूनिक भी इनायत। चिढ़के हम नहीं डरते, वो तो हमें आपकी फिक्र हो रही थी इसलिए कहा, बाकी हमें डर नहीं लगता झूले से। इमाम इलियान को अपने गोद में उठाते हुए बोलता है, अब चैंप ने कहा है तो डरना किस बात का। ये बात इमाम इनायत की तरफ देख के कह रहा था और इनायत इमाम को घूर के देख रही थी, पर इस इमाम को कहाँ फर्क पड़ने वाला था। फिर तीनों झूले पर बैठते हैं। इलियान इमाम के गोद था तो वही इनायत इमाम के बगल में। इमाम इनायत को देख के मुस्कुराने लगता है। पाक के लोग इनकी फैमिली को देख के मुस्कुरा रहे थे। अब तक झूला भी शुरू हो चुका था। इमाम और इलियान जानते थे आगे क्या होने वाला है, इसलिए दोनों एक दूसरे को देख के मुस्कुरा रहे थे। इलियान इमाम से, बड़ी अब देखना अम्मी कैसी डरती हैं। इलियान का इतना ही कहना था कि इनायत जोर जोर से चिल्लाने की आवाज़ आने लगती है। इनायत अपने दोनों हाथों से इमाम के बजवों को पकड़ लेती हैं और डर से अपनी आंखें बैंड करके के चिल्लाने लगती हैं। इमाम एक तक इनायत के चेहरे को निहारने लगता है। यही तो समय रहता था जब इनायत इमाम के इतने करीब होती थी, इसलिए तो इमाम इलियान को झूले झूलने को कहता था। ये सारा प्लान इमाम का ही रहता था। इमाम इनायत को देख के इमाम इनायत के हाथों पे अपने मजबूत हाथ रख के बोलता है, इमाम इनायत रिलैक्स, आप डर क्यों रही है, देखे ना आपका बच्चा भी नहीं डर रहा है तो आप क्यों सब हंस रहे हैं, ज़रा आंखें खोल के तो देखेंगे। इनायत इमाम की बात सुन के देखती है तो सच में इनायत को डरते देख हंस रहे थे। इनायत जब इमाम को देखती है जो उसे अपनी आंखों को झपकते हुए रिलैक्स होने को बोलता है। इनायत कुछ देर में खुद को नॉर्मल कर लेती है। ये हर बार का था, जब भी वो झूले में बहती थी तो डर जाती थी और ऐसे ही इमाम उसके डर को भागता था। इमाम अभी भी इनायत के हाथों को थामे हुए था। इमाम इनायत के कानों के करीब होके, इनायत आप जब जब भी डरेंगे आप हमें अपने पास ही पाएंगी, हम आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, हम हैं आपके साथ, इतना कह के इमाम इनायत के हाथों को और भी मजबूती से पकड़ लेता है, जैसे वो इनायत को एहसास करा रहा हो कि वो है उसके साथ। सब्सक्राइब VIP स्टोरी चैनल।